नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में ब्रेकआउट की शानदार तैयारी होती हुई नजर आती है, तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कंपनी के मार्जिन भी हमें इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं, तो ऑफकोर्स ये भी बहुत अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 19% है, ROC 15% है, ROA 8% है, जहां पर आपको शानदार इंप्रूवमेंट नजर आता है 2021 के मुकाबले। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.47 है, जो कि पहले 0.54 था, तो यहां पर भी इंप्रूवमेंट हुआ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़ गया है, तो क्लियरली ये भी अच्छी बात है, यहां पर भी इंप्रूवमेंट हुआ है। डेट टू इक्विटी कम होना चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होना चाहिए, तो लेवरेज रेशियो भी आपको डिसेंट नजर आता है। देखिए 0.5 के करीब है, तो एकदम कर्जा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी ठीक ठाक कर्जा आपको नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 29.33%, जिसमें से 4.8% आपको प्लेज भी नजर आती है। म्यूचुअल फंड 9%, अदर DII 6.5%, FII 49%, आधी कंपनी तो FIIs के पास है। रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 6% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। एक तो प्रमोटर की होल्डिंग भी कम है, ये भी आपको कम होती हुई नजर आती है। इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 5% की प्लेज है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन भाई यहां पर एक पॉजिटिव सिचुएशन ये हो जाती है कि रिटेलर्स ने माल नहीं खरीदा है, इंस्टीट्यूशंस ने माल खरीदा है, ये एक अच्छी बात यहां पर हो जाती है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम हो रही है। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें, कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। अदर DIIs बढ़ा रहे थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर के मुकाबले सेलिंग देखने को मिली है और FIIs फिलहाल हमें सेल करते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल यहां पर रीसेंट ट्रेंड में कोई खास पॉजिटिव सिचुएशन दिखाई नहीं पड़ती है, ज्यादातर नेगेटिव पॉइंट्स आपको नजर आते हैं और ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वीकर साइड पे नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 79 का पी रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे। सेक्टर का 67 है, तो सेक्टर के मुकाबले महंगा चल रहा है। 11 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जो कि हायर साइड पे, तो वैल्यूएशन सस्ता बिल्कुल भी नहीं है, प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, पिछले साल आपको 5000 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, 3500 के लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, वहां से हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है और फिलहाल स्टॉक हमें 4500 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, डेली RSI 61 का लेवल है, मोमेंटम भी ओवरऑल अच्छा नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो 4700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आता है और हमारा जो सपोर्ट बनकर आता है अप्रोक्सीमेटली 4300 का सपोर्ट नजर आता है। स्टॉक इसी रेंज में पिछले 2-4 महीने से ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट पे भी हायर साइड पे सेम लेवल है और लोअर साइड पे भी आपको सेम लेवल ही नजर आता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं तो मंथली चार्ट पे भी जो हायर साइड का लेवल है वो सेम लेवल रहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स 3-4 महीने से अगर एक ही रेजिस्टेंस लग रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, मंथली चार्ट पे भी वो वैलिड रहेगा। सपोर्ट के बारे में बात करें तो 4250 के आसपास हमें सपोर्ट नजर आता है। 3 महीने का 4 महीने का जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके हायर साइड का रेजिस्टेंस है और लोअर साइड का हमारा सपोर्ट बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमारा प्लान क्या होना चाहिए? देखिए अगर हम यहां पर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिलहाल आप देखेंगे जब भी स्टॉक ऊपर गया तुरंत आपको गिरावट देखने को मिली है, स्टॉक यहां से भी जल्दी नीचे आता हुआ नजर आया। अब अगर ये 1-2 दिन यहां पर सस्टेन कर जाता है, फिर वापस आपको यहां पर तेजी देखने को मिल जाती है, तो स्टॉक आपको इजीली 5000 5100 ये सारे लेवल्स को अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये हमारा स्विंग टारगेट रहेगा। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, ज्यादा डीप स्टॉप लॉस यहां पर लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर यहां पर ये पॉज करके स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको 100-150 रुपए में स्टॉप लॉस मिल जाना चाहिए। आपको यहां पर 1:2 से 1:3 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्विंग ट्रेड में मिल जाएगा। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें, पोजिशनल ट्रेड में यहां पर आप देख पाएंगे कि आपको एक ट्रेंड लाइन भी नजर आ रही थी, स्टॉक नीचे आया था, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन कुछ आपको मोमेंटम देखने को नहीं मिला। अब यहां पर ये ब्रेकआउट होता है उसके बाद हम मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा प्लान क्या होना चाहिए? अगर आपको ये स्टॉक 4700 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो हम एंटर कर सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा अप्रोक्सीमेटली 4300 के आसपास रहेगा।
4300 भी नहीं, 4350 का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी करेंगे। और यहाँ पर फुल खरीदारी मैं अभी प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस हमें बाकी नजर आता है। 5000 का भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। देखिए अगर मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है तो टेक्निकली ये लेके वापस नीचे आ सकता है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, लेकिन अगर सेंटीमेंट अच्छा है तो यहाँ पर ये सस्टेन करके ऊपर चला जाएगा। तो हम इसे टाइम देंगे। अभी फिलहाल हम 50% क्वांटिटी में एंटर हो जाएंगे। अगर ये 5000 का लेवल भी तोड़ देता है, इसके ऊपर सस्टेन कर देता है, अगर कंटिन्यूअसली तोड़ देता है तो रीटेस्ट पे खरीदारी करेंगे, या फिर अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है फिर यहां पर कंसोलिडेट करके तोड़ देता है तो तभी हम खरीदारी करने के बारे में प्रेफर करेंगे। मतलब आधी क्वांटिटी अभी खरीदनी है और आधी क्वांटिटी 5000 के ऊपर ही खरीदनी है, चाहे वो एक फास्ट ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे खरीदारी हो या फिर आपको एक ब्रेकआउट के बाद फिर से कंसोलिडेशन फिर से ब्रेकआउट पे हो। लेकिन हम खरीदेंगे आधी क्वांटिटी अभी और बाकी 5000 के ऊपर। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, अपोलो हॉस्पिटल अच्छी कंपनी है, लेकिन इतना ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे इतना अच्छा नजर नहीं आता है और वैल्यूएशन भी इतना अच्छा नजर नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से ही प्रेफर करूंगा। बिना टारगेट के स्टॉप लॉस लेकर यहां पर हम ट्रेल करते जाएंगे। जब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है फायदा उठाएंगे, अगर स्टॉक नीचे चला जाता है तो यहां से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। इस हिसाब से हम लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर कर सकते हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।